और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 100 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले वांग लिंग को बताया जाता है जो कि अब जो सुजाकू टॉम है ना उसके सबसे गहरे हिस्सों में पहुंच चुका था और यहाँ पर आते ही उसे यहाँ पर चारों तरफ अनलिमिटेड बबली बबल देखने को मिलती हैं। वांग लिंग चलता है तो समझ जाता है कि इन बबलों के अंदर शायद एक आत्मा है, लेकिन तभी वांग लिंग को महसूस होता है कि आसपास यहाँ पर मुंह वान की भी आत्मा है। वांग लिंग चलता है तो इस बात का पता लगा लेता है और एक दिशा में तेजी से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एक इमोर्टल क्लैन के गुजर बुड्ढे को बताया जाता है और ये वही बुड्ढा है जो कि आज से कुछ सालों पहले हमारे वांग लिंग का पीछा कर रहा था। अब इतने में वांग लिंग को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका था। अब जैसे वांग लिंग यहाँ पर आता है तो उसकी नजर उसी गुजर बुड्ढे पर पड़ती है। बुड्ढा चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, ये शिकार मेरा है और इसके अंदर से मैं अपनी आत्मा निकाल कर रहूंगा। वांग लिंग चलता है तो इमोर्टल क्लैन के गुजर बुड्ढे को नजरअंदाज करता है और सीधा अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड निकालकर जो सामने बहुत सारी आत्माओं से मिलकर एक लड़की बनी थी ना उसके ऊपर कर देता है, जिस वजह से जो लड़की है ना वो बहुत सारी सोलों में ब्लास्ट हो जाती है। वांग लिंग चलता है तो आगे बढ़ता है और लिमू वान की सोल लेकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी जो सुजाकू क्रिस्टल है ना वो और भी ज्यादा टूट जाता है, जिस वजह से जो सुजाकू डोमेन है उसमें भी बहुत सारे क्रैक पड़ने लगते हैं। वांग लिंग फाइनली चलता है तो इन क्रैकों से भी बचता है और तेजी से यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और वांग लिंग को बताया जाता है जो कि सुजाकू टॉम में अपनी आत्मा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसे नीचे करोड़ों तलवार डरी हुई दिखाई देती हैं जो कि एक प्रकार से अजीब सी ही तलवारें थीं। वांग लिंग समझ जाता है कि ये भी आत्माओं के अंश ही हैं। अब वांग लिंग चलता है तो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ये तलवार एक्टिवेट होने लगती हैं और सभी की सभी तलवार हमारी वांग लिंग का पीछा करने लगती हैं। वांग लिंग चलता है तो तेजी से भागता है, लेकिन ये तलवारें चलती हैं तो वांग लिंग का पीछा नहीं करती, बल्कि एक और सामने सिल्वर कलर की तलवार है उसका पीछा करने लगती हैं और उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं। अब जब वांग लिंग सामने ये होता हुआ दिखता है तो वांग लिंग चलता है तो देखने लगता है कि चल क्या रहा है। तभी हमें सामने उस सबसे बड़ी तलवार को बताया जाता है जो कि असल में एक ही आत्मा से मिलकर बनी थी। अब जब वांग लिंग सामने इतनी बड़ी तलवार को देखता है और उसके अंदर से पावरफुल शक्तियों को दिखता है तो हमारा वांग लिंग समझ जाता है कि जिस भी बंदे की इस तलवार के अंदर आत्मा होगी ना वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और वो भविष्य में सुजाकू प्लेनेट से ही निकला होगा। वांग लिंग समझ जाता है कि उस बंदे के लिए उसकी आत्मा तो एकदम बेकार है, ये आत्मा ये मेरे काम में आ सकती है। वांग लिंग चलता है तो इस आत्मा को बोला जाए तो सिल्वर कलर की तलवार को लेने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वर कलर की तलवार चलती है तो उल्टा वांग लिंग की ऊपरी हमला कर देती है। अब जब वांग लिंग ये दिखता है कि वो सिल्वर कलर की तलवार से नहीं जीत सकता तो वांग लिंग चलता है तो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन यहाँ पर जूलिगो को बाहर निकालता है और उसे यहीं पर छोड़कर चला जाता है कि यहाँ पर इंतजार करना, ये तलवार मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी इसलिए इसका ख्याल रखना। जूलिगो चलता है तो वो भी समझ जाता है। अब इसी के साथ वांग लिंग को बताया जाता है जो कि तेजी से जो टॉम है ना उसके गहरे हिस्सों में जा ही रहा होता है, तभी अचानक वांग लिंग के सामने रेड बटरफ्लाई प्रकट हो जाती है। अब जैसे ही वांग लिंग के सामने रेड बटरफ्लाई प्रकट होती है ना तो वांग लिंग समझ जाता है कि जब रेड बटरफ्लाई यहाँ पर है इसका मतलब जो क्यान फैन है ना वो भी आसपास ही होगा। हालांकि वांग लिंग यहाँ पर क्यान फैन को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन क्यान फैन यहाँ पर प्रकट नहीं होता। वांग लिंग समझ जाता है कि शायद यहाँ से क्यान फैन जा चुका है अपनी आत्मा का अंश ढूंढने के लिए, उसे भी जल्दी से जाना होगा। अब वांग लिंग यहाँ से निकल ही रहा होता है तभी रेड बटरफ्लाई चलती है तो वांग लिंग के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन वांग लिंग चलता है तो रेड बटरफ्लाई को बीच में रोक देता है, लेकिन रेड बटरफ्लाई चलती है तो लगातार वांग लिंग पर हमला करने लगते है, लगे तेरी, जिस वजह से वांग लिंग परेशान हो जाता है। वांग लिंग चलता है तो वो रेड बटरफ्लाई को मारना नहीं चाहता था, लेकिन तभी रेड बटरफ्लाई अचानक अपने थोड़े बहुत होश में आती है और वांग लिंग से रिक्वेस्ट कर देती है कि मुझे मार दो। वांग लिंग इतने में समझ जाता है कि रेड बटरफ्लाई वो एक प्राउडी नेचर की लड़की है, इसलिए वो किसी की गुलाम बनकर नहीं रह सकती। वांग लिंग समझ जाता है कि रेड बटरफ्लाई की अंतिम इच्छा है कि वो उसे मार दे, इसलिए अब वांग लिंग चलता है तो वो भी अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को साथ ही साथ एक दो ट्रेजरों को बाहर निकालता है और रेड बटरफ्लाई से लड़ने लगता है, लगे तेरी एकदम भयानक दार फाइट होती है। फाइनली हमारा वांग लिंग चलता है तो यहाँ पर जाइंट डायमंड क्लैन का जो फर्स्ट बुड्ढा है ना उसकी कुल्हाड़ी को बाहर निकालता है और कुल्हाड़ी का साइज बढ़ाकर उसे सीधा रेड बटरफ्लाई में जड़ देता है, जिस वजह से रेड बटरफ्लाई चलती है तो यहाँ पर मारी जाती है और सिर्फ उसकी आत्मा का एक छोटा सा अंश बचता है। रेड बटरफ्लाई चलती है तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और वांग लिंग से थोड़ी बहुत बातचीत करने लगती है कि तुम क्यान फैन को मार देना और बेस्टर दिशा में कुछ महीनों बाद एक रोज खिलेगा, गुलाब खिलेगा जो कि नीले कलर का होगा, वो तुम्हारे लिए मेरी ओर से गिफ्ट होगा, वो तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा, इस बात को याद रखना। अब जब
ये सारी बातें रेड बटरफ्लाई कहती है ना, तो वो क्यान पैन को कैसे निपटाना है इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे वांगलिंग को देकर यहाँ से गायब हो जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें इमोर्टल क्लैन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 और 7 गुजल बुड्ढों को बताया जाता है, जो कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर यहाँ पर एक पोर्टल जनरेट कर लेते हैं। और ये पोर्टल बहुत ही ज्यादा खास होता है। फर्स्ट बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि अब कौन जाना चाहेगा। इतने में युनको जी आती हैं और कहने लगते हैं कि मैं जाऊंगा स्टार क्रिस्टल को लेने के लिए। अब यह कहती युनको जी चलती हैं तो इस पोर्टल के द्वारा सुजाकू डोम में पहुंच जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सुजाकू डोम के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमें सबसे पहले एक बहुत ही विशाल गोल्डन कलर के महल को बताया जाता है, जहाँ पर युनको जी और बहुत से बंदे आकर खड़े हो चुके थे और यहाँ पर दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक यहाँ पर हमें हमारे वांगलिंग को भी बताया जाता है, जो कि ऐसा लगता है कि मानो आसमान से नीचे की जमीन पर गिराओ धड़ाक, और गिरते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।